हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हमारी वीडियो होगी कि आपके पर्सन आपके बारे में सीक्रेटली क्या सोचते हैं। तो हमारे पास अभी 2 पाइल्स हैं, द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ कप्स। आप इन दोनों पाइल में से चूज़ कर सकते हैं। टेक योर टाइम एंड चूज़ द पाइल दैट अट्रैक्ट्स यू। अगर एक पाइल आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी पाइल भी चेक कर सकते हैं। फॉर नाउ वी विल कंटिन्यू विथ द मैजिशियन। आप वीडियो पॉज करके भी इन दोनों कार्ड्स को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। द वन दैट अट्रैक्ट्स यू, यू कैन चूज़ दैट। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, द मैजिशियन। आपके पर्सन आपके बारे में सीक्रेटली क्या सोचते हैं। द पीपल हु चूज पाइल नंबर 1, उनके पर्सन के बारे में सीक्रेटली क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर आपको ऐसे व्यू करते हैं कि आप अपने थॉट्स में बहुत घिरे रहते हो और मोस्टली यू थिंक डिफरेंटली। और फ्रॉम द मैजिशियन मुझे ऐसा लग रहा है कि द मैजिशियन मोस्टली टेल अस कि वो सोचता है कि उसको सब कुछ आता है, उसको सब आता है, ठीक है। उसे अपना काम करना आता है, ही नोज़ एवरीथिंग, ही कैन क्रिएट एनीथिंग वट एवर ही वॉन्ट्स, वो अपने लिए क्रिएट कर सकता है। इट मीन्स दिस कार्ड होल्ड्स अ पोटेंशियल, ठीक है। बट आप थोड़ा सा सफ़र भी कर जाते हो कभी कभी। दिस कार्ड फॉल्स ऑन इट्स ओन। आप फाइनेंशियली तो हो सकता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी लाइफ में अपने ना। थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको हो जाते हैं कभी कभी। आप अपने थॉट्स से मे बी अ थॉट ऑफ कि मैं ये स्मार्ट वर्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो आई से कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आप बिल्कुल चेंज एक सिचुएशन को व्यू करते हो बाकी लोग जिस तरह सिचुएशन को व्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। बट देयर इज़ के पेज ऑफ सोर्स रिवर्स हमें बता रहे हैं कि देयर इज़ अ कॉशन एंड थिंग कि आप थोड़ा सा अपने फैसलों को, अपने थॉट्स को थोड़ा सा एनालाइज करो। देखो कि आप क्या सोच रहे हो। बी मोर सेल्फ अवेयर ऑफ योर सेल्फ। दिस विल सपोर्ट यू गाइज। Yeah, they feel a lot of attraction, a lot of love, a lot of softness towards you with the Knight of Cups. उनको आपको एक ऑफ़र देना है। दिस इज़ अ रोमांटिक ऑफ़र, कैन बी अ रोमांटिक ऑफ़र, लेकिन दे मे बी दे आर स्ट्रगलिंग और यू आर स्ट्रगलिंग। वो आपको समझते हैं कि आप उनको लाइक करते हो। उनको मे बी पता है कि यू वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। वी गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये बताते हैं कि आपको उस रिलेशनशिप पे काम तो करना है, लेकिन फ़िलहाल यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी, ऑन योर वर्क, ऑन योर करियर, ऑन योर स्टडीज़। बस आप इस वक्त अपने थॉट से बहुत घिरे हुए। इफ़ यू हैड टॉक टू दिस पर्सन यू वुड नो बेटर। या यू आर प्लानिंग टू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेंटिकल कार्ड्स एंड सॉर्ड्स। सॉर्ड्स और पेंटिकल कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। यू आर नॉट हैविंग चॉइसेस इन योर लाइफ। आप चॉइस नहीं रखते हो। यू शुड हैव चॉइसेस, क्योंकि आप हर किस्म की डिफरेंट चीज़ों के लिए केपेबल हो। यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकती है, यहाँ पे आपके बीच में प्यार हो सकता है, लेकिन यहाँ सी देयर आर लॉट ऑफ चीज़ें जो आप अपने अंदर रखते हो। यू डोंट टेल पीपल बिकॉज आप अपने अंदर इतना जगल कर रहे होते हो। उनको ये लगता है मे बी ये सच ना हो आपके बारे में, लेकिन उनको ऐसा लगा है कि आप फ़िलहाल बाहर से ऐसा दिखाते हो कि मैं अभी भी अपनी लाइफ में एक साइकिल में फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ। यू फील अट्रैक्शन, यू वॉन्ट टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू बी विथ यू, लेकिन आप उसको शो नहीं करते। मे बी दिस कनेक्शन, दे फील कि यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन है, हमारे पास हम दो अलग लोग हैं, लेकिन स्टिल वी कैन बी पार्टनर्स। लेकिन इन रियल लाइफ आप शो नहीं करते। आप कहते हो मुझे अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना है, मुझे जो है मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम टेकिंग माई न्यू पाथ, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ। एंड द थॉट्स ऑफ लाइक आई डोंट थिंक द सेम द वे पीपल थिंक। वो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा ना सोच समझ के चला करो। कभी कभी ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हो। यू एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड।
हाँ, यू आर फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, फ्रॉम अ गुड फैमिली, या आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स इन गुड न्यूज़ के ऐसा हो सकता है कि आपके आउटकम्स अच्छे हों। और आप ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई बड़ा चेंज आ जाएगा। फर्स्ट मे बी यू विल चूज़ अ पाथ, यू गो ऑन दैट पाथ, आप उस पाथ में पहले मेहनत करोगे, उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता देन यू विल क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी इन योर करियर, और वो करियर फिर आप अपने इवेंचुअली एक पार्टनर के साथ शेयर करोगे। यू हैव अ नाइस फैमिली, अ वेल्दी फैमिली आई वुड से। ठीक है, सो आप ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो ना, तो वो है आपका करियर। इंटरेस्टेड या ऑफ़र आपको ज़्यादा अच्छा तभी लगता है जब आप अपने करियर के बारे में सोचते हो या अपने करियर के साइड हो, बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हो, आप बताते नहीं हो कि आप उनको पसंद करते हो, आप उनके सामने जाहिर नहीं करते कि आप उनके सामने ऐसे बताते हो कि मैं अपनी लाइफ में एक नई न्यू बिगिनिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, दिस कैन बी एनी प्लेटोनिक पर्सन, यू सीम वेरी हैप्पी बट दे नो यू स्ट्रगल ऑल्सो, अपनी सोचों में फंसे रहना। दे सी अ पोटेंशियल इन यू कि आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, यू कैन बिगिन अ न्यू साइकिल इन योर लाइफ विद द फील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। लेकिन आप करियर वाइज आई वुड से कि स्ट्रगल कर रहे हो, अंदर से भी सोच रहे हो ऐसा करूँगा ऐसा करूँगी, बट दे फील लाइक आपको दोबारा सोचना चाहिए, आपको अपने सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। सी, यू डोंट टेल, यू आर नॉट ओपन टू इमोशंस। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दे थिंक अबाउट यू, सीक्रेटली व्हाट दे थिंक अबाउट यू। द लास्ट मैसेज, दे थिंक कि आप अपने सोचों में इतना फंस जाते हो, फिर आप कहते हो कि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। दे सीक्रेटली थिंक कि वो भी थोड़ा सा बंधे में है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। थिंक अबाउट यू इज़ लाइक यू हैव टू एंड समथिंग इन योर लाइफ। आपको इस तरीके के सोचने में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। सो ओह वाह, यू हैव टू, दे सी अ पोटेंशियल इन यू एंड टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। देखा द मैजिशियन, उनको आपके अंदर एक पोटेंशियल दिखती है कि आप हाँ सब कुछ कर सकते हो, आप अपने थॉट्स को बैलेंस कर सकते हो, आप अपने पेडिकल्स को, कप्स को और वॉन्ट्स को, अपने डिसीजंस, अपने इमोशंस, अपनी लाइफ, हर चीज़, अपनी पूरी लाइफ को आप मैनेज कर सकते हो। यू गॉट द पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन यू लाइक आप इतना सोचते हो, फिर आपको लगता है मैं ऐसा करूँगा। यू समटाइम्स से समथिंग दैट डिसअपॉइंट्स समवन, कभी कभी आप कुछ बोल देते हो दिखाने के चक्कर में कि मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, आई डोंट केयर, आई डोंट लाइक यू, ये वो। लेकिन आपको थोड़ा सा ना न्यू तरीके से सोचना चाहिए, और जो आप सोच रहे हो उसमें कोई क्लैरिटी आपको मिलती नहीं है। सो यू एंड अप बीइंग लाइक दिस कि अब मैं क्या करूँ, बट यू डोंट शो इट। ये उनको लगता है मे बी ऐसा नहीं हो सकता, उनको लग रहा है कि आप जो है ना बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हो, अपने इमोशंस अंदर रखते हो, अपनी अट्रैक्शन अंदर रखते हो। ठीक है, दे वॉन्ट टू एक्चुअली गिव एन ऑफर टू यू, लेकिन अभी इस बात का कंफर्म नहीं है क्योंकि आप इतने ओपन दिख नहीं रहे मुझे। दे वॉन्ट यू टू एंड समथिंग, इस तरीके की थिंकिंग को एंड करो। सी दिस पर्सन ऑल्सो हैव द सॉर्ट, आप सोच बहुत रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है आप उनको चालाक बन के दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट द वे यू गो। ओके, यू हैव द पोटेंशियल टू बी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। सो यू हैव अ थिंग टू बी potentially nice with yourself, how beautiful she is, even if you are male gender। ठीक है, अगर आप एक लड़के वीडियो देख रहे हो, so it can be similar। let's see the last messages for people who choose pile number 1। be happy and follow your intuition। ज़्यादा मत सोचो, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं सोचो। वट एवर यू आर प्लानिंग उसको ट्राई टू बैलेंस इट, रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप ओवर थिंक मत करो, किसी भी चीज़ का ओवर थिंक नहीं करो। ठीक है, डू वट एवर यू आर डूइंग, अपने आप जो डिसीजन लोगे आपको उसी का फल मिलेगा। ओके, एंड दिस वॉज ए रीडिंग गाइज, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई होप यू गेट इट, एंड इफ़ यू डोंट रेजोनेट विद दिस पाइल, आप दूसरी पाइल भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ आपको एक और बात बतानी है कि दिस इज़ द न्यू मैसेजेस जो मैंने खुद बनाए।
ठीक है, दिस इज़ माई हैंड मेड मैसेजेस. इन द कमिंग मीन टाइम मैं अपना डेक भी लॉन्च करूँगी, लेकिन फॉर दैट आई नीड सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स एंड मोर सजेशंस फॉर द वीडियोज़ एंड फॉर द डेक्स थीम्स ये वो. सो आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू गाइज, अगर आप मेरे फॉलोअर्स हो जाते हैं अच्छे, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट. मैं अपने डेक्स भी लॉन्च करूँगी. ये मेरे अपने खुद के बनाए हुए मैसेजेस हैं. लेट्स सी वट एवर कम्स आउट फॉर यू. Let's see what the message for pile number 1. What messages comes out for pile number 1? This is the message coming out for pile number 1. Keep moving forward. Guys, अपने decisions को ट्रस्ट करने के लिए मैंने आपको बोला, अपने आप को ट्रस्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, हर चीज़ को अच्छा बैलेंस कर रहे हो, जो कर रहे हो उसका अच्छा ही आएगा. एंड मोर वी हैव अ ब्लैंक कार्ड. इट मीन्स अभी फ़िलहाल आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. Maybe you are asking questions. See, be happy. ठीक है, be happy. Another last message. I won't take too much card. Another last message for pile number 1. October, maybe you are moving somewhere. Maybe आप जिस मूवमेंट का वेट कर रहे हो, it's in October. What is it? You are being supported. You are being supported. Okay. यू आर बीइंग टोल्ड टू वेट. मैंने सवाल किया था कि आप इस लड़के के बारे में या इस लड़की के बारे में आपको क्या करना चाहिए. सो इट्स लाइक यू हैव टू वेट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड देयर इज़ अ मे बी. सो इट्स नॉट लाइक यू आर प्रोटेक्टेड. इफ इट्स मे बी मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड. ओके. एंड योर ड्रीम्स मैटर. यू हैव टू लिव योर लाइफ. देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग इन जनवरी, इन अक्टूबर मे बी. सो guys, this was your reading. If you really like this reading, please like, share and subscribe. ये हो सकता है कि ये असल में आप ऐसा हो ही नहीं, आप अपने गोल्स पे काम कर रहे हो, आप खुश रह रहे हो, बट उस इंसान को जब आपका अटेंशन नहीं मिल रही, आप उस तरीके से उससे बॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो वो आपके बारे में assumptions बना. दिस कैन बी अ थिंग जो कार्ड्स में नहीं आई, बट वट एवर आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी प्रोजेक्शन भी होती है. सो मे बी दिस इज़ वॉट दे थिंक सीक्रेटली. ठीक है, सीक्रेटली अबाउट यू. आपका हो सकता है कि आप ऐसे नहीं हो, लेकिन डोंट टेक इट टू सीरियस आई वुड से, क्योंकि एक कार्ड ब्लैंक भी आया एंड देयर वाज आल्सो मे बी. सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. वील मीट यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. अगर ये रेजोनेट नहीं किया, यू कैन कम एंड वॉच पाइल नंबर 2. ओके. सो नाउ वील सी फॉर पाइल नंबर 2 द पीपल हु चूज किंग ऑफ कप्स. आज हम आपकी रीडिंग देखने वाले हैं. ठीक है. वट आर किंग ऑफ कप्स मीन्स पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया, उनके पर्सन के बारे में सीक्रेटली क्या सोचते हैं. पीपल हु चूज पाइल नंबर 2 उनके पर्सन के बारे में करंटली क्या सोचते हैं. This was reversed. Sorry. For King of Cups, I think आप अभी किसी चैलेंज से बाहर निकले हो. ठीक है, यू हैव सेट सम बाउंड्रीज. उस चैलेंज से बाहर निकलने के बाद, इमोशनली मूव ऑन करने के बाद, यू हैव कम टू अ पार्टनरशिप. ठीक है, यू हैव कम टू अ कंक्लूजन. ये पार्टनरशिप, द हायरोफेंट इज हेयर. सो दिस इज द 3 of Wands. मेरे ख्याल से आप किसी एक ऐसी चीज़ से लड़ के बाहर निकले हो. द सिचुएशन दैट मेड यू ऑलमोस्ट लाइक ओ माई गॉड, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस इन योर वे. अपने डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा आपने चैलेंजेस अभी फेस किए हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी, किंग ऑफ कप्स ये बता दें कि आप इमोशनली कितने मेच्योर हो. अपने फीलिंग्स और अपने थॉट्स को बैलेंस करना आपको आता है. या यू नॉट करेंटली आई वुड से वर्किंग. मे बी आप इतना, मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल आप कोई वर्क कर रहे हो. और द थिंग्स दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन हैव बीन अ लॉट चैलेंजिंग फॉर यू, अ लॉट चैलेंजिंग. यहाँ पे देखा है 8 of Wands एंड हेयर इज़ 9 of Wands. मैंने आप लोगों के सामने शफल किया. यू सी अ फेस जहाँ पे सेम लड़की को यहाँ पे कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, बट वो उससे लड़ रही है. लड़ने के बाद उस चैलेंज को हरा दिया उसने, और उसने अपनी बाउंड्रीज सेट किया. So I would say
लाइक दिस पर्सन थिंक्स कि आप अभी अपनी लाइफ में एक चैलेंज से बाहर आए हो, एक चीज़ आप बाहर निकले हो, एंड नाउ दिस पर्सन मे बी इफ़ यू गाइज आर मैरिड, ठीक है, इफ़ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप से ज़्यादा चीज़ है ये, लाइक इट्स इफ़ यू गाइज आर मैरिड या आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो या दे थिंक अबाउट यू, लाइक आप अपने इमोशनली बहुत अच्छा कर रहे हो, अभी आप अपने इमोशन को उस तरीके से डील नहीं करते जिस तरीके से यू यूज टू डील विद इट, अभी एक चैलेंज से बाहर निकले हो, एंड यू हैव बिन वाओ, आपने उनको अमेज्ड कर दिया है कि उस चैलेंज से निकलने के बाद ये फेस, इसमें लड़की को देखो और इस लड़की को देखो, दे आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट पीपल, और ये ऐसे ही नहीं हो जाता. दिस टेक्स अ लॉट ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी, काम, इंटेलिजेंस. यहाँ पे मुझे सॉर्ट्स के कार्ड नहीं आए हैं, बट आई सी यू बीइंग वेरी इमोशनली डूइंग गुड. मे बी थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन आप वो इंसान नहीं हो कि सदमा लगे तो आप उसमें बैठ जाओ. यू ट्राइड योर बेस्ट और आप उस चीज़ से बाहर आए हो, और जैसे आप बाहर आए हो लगता ही नहीं है कि यू वर इन दिस फेज एंड नाउ यू आर इन दिस फेज. आपने अपना काम कर दिया, अब आप देख रहे हो कि मेरी शिप्स भी अराइव हो गए, मेरा काम हो गया, आई एम डूइंग माई वर्क. ओके, आपने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया है, ऐसे जैसे ये लड़की प्रैक्टिकली कोई काम कर रही है. नो, देयर वॉज अ चैलेंज जिसको आपने ख़त्म किया है. सी यू हैव बीन चैलेंजेस, अ लॉट ऑफ वांट्स एनर्जी. आप आजकल ना बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में भी हो सकते हो. सी यू हैव एंडेड अ चैप्टर, जिस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म किया है. यहाँ पे लड़की सेम उदास है और उसी बीच में बैठ के ये बहुत ही, यू हैव अमेज्ड दिस पर्सन कि यार हाउ कुड यू. ये वो वाला गुस्से वाला नहीं है. इट्स मीन्स लाइक इमोशनल मेच्योरिटी इज़ गोइंग टू टेक यू लॉन्ग वे. वाओ, ठीक है, आप गाने का भी दिल कर रहा हो सकता है. यू मे बी हैव बीन वर्किंग ऑन थिंग्स, और अपने अंदर ही रखी हुई हो चीज़ आपने, मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो, बट दिस पर्सन वॉज नॉट इवन अवेयर कि आप ऐसे बाहर आओगे या आप इस तरीके से काम करोगे. दिस पर्सन इज़ लाइक वाओ, ये कौन है, ठीक है. या नॉर्मली इंसान इस तरीके से प्रोसेस नहीं करती हैं चीज़ों को, लेकिन जिस तरीके से आपने किया है, मे बी यू गाइस मैरिड ईच अदर, अभी शादी हुई है, या किसी चैलेंज से लड़ने के बाद आपकी शादी हुई है, ठीक है. दिस पर्सन सीज यू अ लॉट. एक फेज़ था जब आपके पास न्यू चैलेंजेस ऐसे आए थे, with 7 of wands, 8 of wands and 9 of wands. If you guys can see these cards, challenge आया, ठीक है, she fighted and she come out it like this. उसके बाद फिर जो उस चैलेंज ने उसको सिखाया, she made an outcome of that, ठीक है. उसने वो चैप्टर को एंड किया, एंड देन उस चैप्टर ने उसको सैड नहीं किया, ठीक है. उस चैप्टर ने उसको बिल्कुल भी सैड नहीं किया, ना ही वो किसी ओवर वर्क में पड़ गई. आपने कोई ओवर वर्क भी नहीं किया इस चीज़ में. आई डोंट इवन नो वट एवर दिस चैलेंज इज़, यू हैव कम्ड आउट ब्रिलियंटली, ठीक है. दे थिंक यू आर सीक्रेटिव, और अ सीक्रेट इन यू, कोई आपकी एक सीक्रेट पर्सनैलिटी उनको लग रहा है कि उनके सामने आ गई है. द हार्ड वर्किंग वन, द पर्सन, उनको ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ थी जो अब तक मैंने नहीं देखी थी, और आप उस चीज़ पे कब से काम कर रहे थे, ठीक है. ये वो चीज़ें उन्होंने नहीं देखी थी. लेट्स सी प्रोफाइल नंबर 2, व्हाट द पर्सन थिंक्स सीक्रेटली. यू डोंट इवन नो, बट देयर वुड बी अ लॉट ऑफ गॉसिप, अ लॉट ऑफ डाउट्स. पहले होते थे, लेकिन अब उनको नहीं होते अब आप पे डाउट. पहले उनको शायद आप पे डाउट होता था, शी वोंट डू दैट प्लीज़, लेकिन अब उनको होता है कि नहीं, शी कैन डू एनी थिंग, मैं इससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. सो डोंट टेक दिस पर्सन लाइटली. मे बी आपको आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आया है, उनको शायद ऐसा लगता है कि आप किसी चैलेंज से बाहर आए हो. दिस कैन बी एनी प्लेटोनिक पर्सन, बट इट्स नॉट प्लेटोनिक बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मैंने द हायरोफेंट देखा है. द हायरोफेंट का कार्ड आया यहाँ पे.
आई वॉन्ट टू सी मोर फॉर यू गाइज कि असल में स्टोरी क्या है, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस सीन, द स्टोरी बिहाइंड दिस सीन्स गोइंग ऑन हियर. दिस पर्सन इज रियली क्यूरियस अबाउट यू कि आप वाव कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा. वाव, not that much cards. I see you guys के behind the story you have been recognized, you recognized yourself, people know you. आपने जितना भी अपने चीज़ों पे काम किया है ना, this literally pays you off. ठीक है. 6 of Wands tell me कि आपने एक emotional new beginning की. Ace of Cups के साथ you nurtured yourself, आपने अपने साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट किया है. ठीक है. इमोशनल मेजॉरिटी कभी भी किसी और इंसान के साथ आप नहीं दिखा सकते हो इतना जितना आप अपने साथ दिखा सकते हो. सो यू शोड इट विद योर सेल्फ. आप बहुत उनको लगता है कि वाह दिस पर्सन इज़ रियली मेस्मराइजिंग, बहुत अच्छा. ये वाले ख़यालात नहीं आ रहे, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि यू रिकॉग्नाइज्ड योर सेल्फ. ठीक है. आपने अपने आप को नर्चर किया. बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था, ये टॉपिक ही चेंज आया है मेरे पास. दिस पर्सन इज़ रियली क्यूरियस, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करना, या दे सीम नॉट रियली समथिंग, दे वर नॉट रियली स्टेबल, जिसने आपको डिसअपॉइंट किया, बहुत ज़्यादा बर्डन्स में डाला. फिर वो बर्डन्स आपके लिए चैलेंज बन गए. देन दैट्स चैलेंज, उसको उसमें आप अपने आप को आपने रिकॉग्नाइज़ किया, आपने लड़ाई की, आपने फिर कॉन्फिडेंटली एक नई चीज़ उसमें से लड़ाई में से बनाई एंड देन यू गॉट इट विद योरसेल्फ. आपने बहुत ही सफाई से काम किया है जो नॉर्मली लोग नहीं करते. ठीक है. बहुत सफाई से आप अपना काम कर रहे हो. जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, आपको बिल्कुल भी लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, आई हैव टू लीव, यू लेफ्ट. और उसके बाद फिर आपने अपनी इमोशनल बिगिनिंग की. ठीक है. यू डिड एन इमोशनल बिगिनिंग. आपके पास अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे आपने अपने साथ बॉन्ड किया. यू लुक रियली नाइस, आपका लुक अच्छा हो सकता है आजकल. दिस पर्सन सीज यू अट्रैक्टिव, दिस पर्सन सीज यू कि लोग आपको जानते हैं, आपने कुछ ऐसा किया है. मे बी यू आर एन एक्टर और यू आर अ फेमस यूट्यूबर, मे बी एनी वन. ठीक है. एंड देन नाउ यू आर लुकिंग रियली ब्यूटिफुल. आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, या मे बी यू गॉट प्रेगनेंट बिकॉज आई गॉट द एम्प्रेस कार्ड. आपने नया पेट ले लिया, आपने अपनी लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट किया और दूसरा चैप्टर ओपन किया. लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू, सीक्रेटली थिंक्स अबाउट यू. आप अभी कोई भी आई वुड से कि आप फाइनेंशियली कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हो, या आपको कोई फैमिली लाइफ चाहिए फ़ौरन से. आप अभी किसी भी स्टेबल ऑफ़र का वेट नहीं कर रहे, या दिस थिंग्स लाइक आप कोई भी इनको एक यू डोंट लुक एट दैम. दिस यूएस आप अपने कामों में मगन हो. ठीक है. यू आर लाइक मुझे अब अपने काम करने हैं एंड आई हैव माई लाइफ टू. मैंने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर लिया है. दे फील आउट ऑफ बैलेंस. उनको लगता है कि यू आर नॉट listening to your intuition, like secret things about you. You end किया है ना आपने कुछ. या मे बी दिस पर्सन थिंक्स कि आपने बहुत सारी चीज़ों को अभी एंड भी नहीं किया, चल भी रही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो उनके साथ. उनको अट्रैक्शन भी फील हो सकती है आपसे, लेकिन आप चीज़ों को एंड ही नहीं कर रहे. एकदम से क्यूरियस होते हैं, उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा या दे वांट टू बिल्ड अ फैमिली विथ यू. इवन मे बी यू गाइस आर अ फैमिली. उनका आपके साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है. वो कहते हैं मुझे रिकग्नाइज़ करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो. फ़िलहाल तो दिस पर्सन इज़ मोर लाइक लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस करियर. जो भी हेल्प चाहिए, लाइक डोंट बर्डन योरसेल्फ, लेट्स वर्क टुगेदर. ठीक है. मे बी पहले चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी,
मे बी पहले आप बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, अंडर कॉन्फिडेंट, इनसिक्योर, मैं कैसे करूँ, देन आप उसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे जब आपने उनको करके दिखाया. नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स बिल्ड समथिंग स्टेबल. लेकिन अब आप खुद अपने ज़िंदगी की रानी राजा बन के बैठे हो, तो यू आर लाइक वाई वुड आई नाउ गिव यू अ चांस. मेरी लाइफ में तो एक नया रूट स्टार्ट हो चुका है ना. या यू आर थिंकिंग रियली क्लियरली. उनको लगता है कि यू हैव चोजन समथिंग, आपने एक चीज़ को चूज़ कर लिया है, लॉक इन कर लिया है अपने आप को बिल्कुल ही, लाइक शट डाउन टूवर्ड्स दैम. व्हाट आर योर एनर्जी टूवर्ड्स दिस पर्सन? फाइल नंबर 2 प्लीज टूवर्ड्स दिस पर्सन. यू डोंट वांट टू बी रूड विद दिस पर्सन. आप उनके साथ रूड नहीं होना चाहते और आपको इनको अपने सर पे सवार भी नहीं करना. आप उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे हो. You're holding on to your own beliefs and systems and whatever you have built. ठीक है. You don't want to communicate to this person. You feel it. आपको करना चाहिए because you feel a connection, love. You want to be with this person. You feel a lot of attraction. You want to be like आप उनको चाहते हो कि अब हमें इक्वली परफॉर्म करना पड़ेगा तभी मैं कुछ ऑफ़र लेके आ सकती हूँ. क्योंकि यू वांट टू गिव देम एन ऑफ़र. लेकिन देयर इज़ अ थिंग कि आपको दोबारा बर्डन्स में नहीं घिरना है, अगेन चैलेंजेस में नहीं फंसना है. सो यू आर नाउ मेकिंग अप योर सेल्फ लाइक प्लीज़. ठीक है. यू डोंट वांट टू गेट अगेन इन द सेम साइकिल. आपने दोबारा इमोशनल इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है. ओके गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग. मैंने पाइल नंबर 1 में इतने क्वेश्चंस को नहीं किया था क्योंकि मे बी दिस इज़ योर पर्सनल एनर्जी टू बी क्यूरियस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड द मैसेजेस. ये मेरे अपने डेक है, इस मैसेजेस को मैंने खुद लिखा है. ओके, नाउ विल सी. हाँ, इन द फ्यूचर जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, मेरी व्यूज़ बढ़ते हैं, तो आई विल लुक फॉरवर्ड टू मेक डेक्स. अपने खुद के डेक्स बनाऊंगी मैं, नॉट लाइक दिस, लाइक प्रोफेशनल डेक्स जैसे ये बनी हुई हैं. ओके, इसी तरीके से मैं एक अपने डेक्स भी लॉन्च करूँगी और इसको मैं सेल भी करूँगी. इफ़ यू गाइज वुड बी इंटरेस्टेड यू कैन अप्रोच, बट इसके लिए पहले मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स अच्छे होंगे तभी ये ऑफर वैलिड होगी. लेट्स सी फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. मैसेजेस for फाइल नंबर 2. अगेन October मूविंग. You moved out or you're moving out. Something regarding October. Let's see. Your path is unfolding whatever you have done. ठीक है, अपना पाथ आपका अनफोल्ड हो रहा है ना. Let's see. You are being supported. You hate me. उनको ऐसा लग रहा है ना, उनको इनसिक्योर महसूस हो रहा है अभी. बिलीव इन योर सेल्फ. आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये वो है. देयर इज़ अ मे बी इन समथिंग, मे बी इन योर कैरियर और एनीथिंग. योर ड्रीम्स मैटर. स्टार्ट करने का कह रहे हैं. वेट. यू आर प्रोटेक्टेड. लेट्स सी मोर. आई वांट डिफरेंट मैसेजेस. अ न्यू बिगिनिंग इन नेक्स्ट जनवरी और अक्टूबर. लेट मी सी. मैंने और भी मैसेज बनाया. लेट्स सी फॉर फाइल नंबर 2. For file number 2. Try to laugh more, be with your friends, and your wishes are being heard. Guys, you are being blessed because आपने go for vacation in July. मैंने कहा ना, go for a vacation. Just be. You are magnetic. मैंने अभी बताया था. Release your fears. Start. Be patient. So this was your reading, guys. अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई, आई नो समटाइम्स रीडिंग्स जो हैं रेजोनेट नहीं करती. अगर आपसे रेजोनेट नहीं की है इस रीडिंग को, अगर आप अपने इस लाइफ के फेज़ में नहीं हो, सो आप सेकंड जो फर्स्ट वाला पाइल है वो भी वॉच कर सकते हो. अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट नहीं करती, देयर आर मोर वीडियोज़ ऑन माई चैनल, आप वहाँ पे भी देख सकते हो. सो दिस वॉज ए रीडिंग गाइज. अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.
एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा. सो विल मीट यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय.